हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में एक अफ्रीकी मूल के काले शख्स के पुलिस के जरिए गर्दन पर घुटना रखकर किए गए कत्ल के बाद मुल्क भर में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि CNN के मुताबिक पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रोटेस्ट करने वाले अक्सर शांतिपूर्ण बताए जा रहे हैं, जबकि बहुत से मकामात से लूट मार की खबरें भी आ रही हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रोटेस्टर्स को धमकी दे रहे हैं कि वे फौज भेजकर सब कुछ ठीक करा देंगे, जबकि अमेरिका में पहले अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति बनने वाले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप के जरिए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को कंडम किया है। अमेरिका सरकार ने वहां होने वाले प्रोटेस्ट के पीछे रूस और ईरान और चीन की साजिश भी बताने की कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में बहुत ही अहम खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। आज के कार्यक्रम के आखिर में देखिए व्हाइट हाउस के तहखाने में बने उस बंकर की जानकारी, जहां डोनाल्ड ट्रंप खौफजदा होकर अपने घर वालों के साथ जान बचाने के लिए पिछले फ्राइडे की रात को जा चुके थे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि आप तक पूरी तरह से छान फटक कर जेन्युइन और निडर होकर खबरें दी जाएं, ताकि आपके दिमाग में दुनिया की सही तस्वीर उभर सके। जो कुछ आपको गोदी मीडिया बताता है, दुनिया उसके बिल्कुल अलग है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें सब तक दुनिया भर में पहुंच सकें। आज की सबसे खास खबर यह है कि अमेरिका में हालात इतने खराब होने के बाद भी, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप को बंकर में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी है, अब भी ट्रंप प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फौज की कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। अब से पहले वो खतरनाक कुत्तों और हथियारों से प्रोटेस्टर्स को खामोश करने की धमकी दे चुके हैं। अब ट्रंप का कहना है कि अगर वायलेंस नहीं रुकी तो फौज तैनात कर दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनकी तरफ से इस धमकी के बाद दंगे और भी तेज हो गए हैं। कई अमेरिकी और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक ट्रंप के बयान के बाद वायलेंस तेज हो गई है और व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में 7वें दिन भी दंगे भड़क उठे। प्रोटेस्टर्स ने लॉस एंजलिस में एक शॉपिंग मॉल को आग के हवाले कर दिया और न्यूयॉर्क शहर में स्टोर्स में लूट मार की खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि तनाव खत्म होने तक मेयर्स और गवर्नर्स कानून की सख्त अमलदारी यकीनी बनाएं। अगर कोई शहर या स्टेट नागरिकों की जान माल की सिक्योरिटी के लिए जरूरी कदम उठाने से इनकार करेगा तो फौज तैनात कर दूंगा और उनकी प्रॉब्लम्स फौरन हल हो जाएगी। इस बयान के जारी करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से निकलकर उसी रास्ते से सेंट जॉन्स चर्च पहुंचे, जिसको पुलिस ने प्रोटेस्टर्स से साफ कराया था। चर्च में ट्रंप ने बाइबल हाथ में लेकर अपनी बेटी इवांका और अटॉर्नी जनरल विलियम बार के साथ तस्वीर खिंचवाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये करके ट्रंप जहां एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, वहीं ज़मीनी हालात पूरी तरह से सरकार के काबू से बाहर दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो ट्रंप से पहले 2016 के आखिर तक राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा ने मंडे को नस्लीय नाबराबरी और बहुत ज़्यादा पुलिस ज़्यादती के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट में वायलेंस के इस्तेमाल को कंडम किया है और प्रोटेस्टर्स को पुरअमन रहने को कहा है। उनके मुताबिक ज़्यादातर प्रोटेस्टर्स पुरअमन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नागरिकों को जोखिम में डाल रहे हैं। इस बीच CNN ने खबर दी है कि पिछले हफ्ते मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पुलिस की बर्बरता के खिलाफ पुरअमन और हिंसक दोनों तरह के प्रोटेस्ट के मद्देनजर मुल्क भर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 1992 में लॉस एंजलिस में रॉफिन किंग को पीटने वाले अफसर को बरी किए जाने के बाद हुए दंगों के बाद से इस बार का कर्फ्यू सबसे सख्त है। न्यूयॉर्क शहर ने 1943 के नस्लीय दंगों के बाद इस बार सबसे सख्त कर्फ्यू लागू किया है। कुछ जगहों पर
प्रोटेस्टर्स के जरिए इमरजेंसी गाड़ियों की खिड़कियों को तोड़ने और दुकानों को लूटने की खबरें हैं। इस बीच एक और ऐसी खबर आई है जिसके बाद प्रोटेस्ट और वायलेंस में तेजी आ गई है। मिनियापोलिस में पुलिस के जरिए घुटने के नीचे गर्दन दबाने से जिस अफ्रीकी मूल के अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के मरने की वजह बताने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। सरकारी डॉक्टर ने भी ये माना है कि फ्लॉयड का मर्डर हुआ है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि जॉर्ज फ्लॉयड के प्राइवेट तरीके से कराए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि फ्लॉयड की मौत गर्दन और कमर पर दबाव पड़ने से होने वाली ऑक्सीजन की कमी और दम घुटने से हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के कुछ ही घंटों के बाद मिनियापोलिस के सरकारी डॉक्टर ने भी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को मर्डर करार दे दिया है। आपको याद दिला दूं कि पुलिस अफसरों के हाथों निहत्थे फ्लॉयड के मर्डर का वीडियो वायरल होने के बाद से अमेरिका जल रहा है और लोग सड़कों पर निकलकर सरकारी सतह पर काले शहरियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 पुलिस अफसरों ने फ्लॉयड को सड़क पर गिराकर बुरी तरह से जकड़ रखा है और उनमें से एक डेरेक शॉविन ने उनकी गर्दन को 7 से 8 मिनट तक घुटने से दबाए रखा। यहाँ तक कि रहम और जिंदगी की भीख मांगते मांगते फ्लॉयड का जिस्म बेहिस हो गया। अब से पहले मिनियापोलिस शहर की पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में दावा किया था कि गले पर दबाव पड़ने की वजह से दम घुटने का कोई सबूत नहीं मिला है। फ्लॉयड की दर्दनाक मौत के बाद पूरे अमेरिका में पिछले एक हफ्ते से प्रोटेस्ट और हिंसक झड़पें जारी हैं, जिसके बाद राजधानी वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत 75 शहरों में कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। इस बीच ट्रंप की नुक्ताचीनी करने वालों का कहना है कि वे समाज को बांट रहे हैं और हिंसा की लहरों पर सवार होकर आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि गोरे पुलिस अफसर के जरिए फ्लॉयड के मर्डर के तमाम सबूत होने के बावजूद अमेरिका की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में होने वाले प्रोटेस्ट में ईरान, रूस और चीन का हाथ है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओ ब्रायन ने एनबीसी को इंटरव्यू देते हुए दावा किया है कि मुल्क में वायलेंस और अशांति को बढ़ावा देने में ईरान, रूस और चीन का हाथ है। ओ ब्रायन ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, हाँ, ईरान को देखिए, ये मुल्क यकीनी तौर से यहाँ सरगर्म है। इस पर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके अमरीकी इल्ज़ामों को बेबुनियाद और झूठा बताया है और उनसे कहा है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने और लंबे लंबे स्पीच देने के बजाय लोगों की बुनियादी मुश्किलात पर ध्यान दें और देश में काले शहरियों के साथ होने वाले भेदभाव को ख़त्म करें। रूस और चीन भी इन इल्ज़ामात को गलत बता चुके हैं। आइए आखिर में आपको उस बंकर के बारे में कुछ अहम जानकारियां दे दूं जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली के साथ प्रोटेस्टर्स से डरकर जान बचाने के लिए व्हाइट हाउस के तहखाने में फ्राइडे शाम को जा पहुंचे थे। इसके लिए उनके सिक्योरिटी टीम ने उनसे कहा था, इस बंकर को मुल्क पर हमले या किसी टेररिस्ट हमले की हालत में प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पहली बार है कि प्रोटेस्टर्स से जान बचाने के लिए प्रेसिडेंट को बंकर में जाना पड़ा है। इस बंकर के बारे में टाइम मैगजीन ने लिखा है कि ट्रंप ने तकरीबन 1 घंटा खुफिया बंकर में गुजारा। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप की वाइफ मेलेनिया और उनके 14 साल के बेटे बारोन को भी खुफिया बंकर में ले जाकर छिपाया गया था। जब व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें तेज हो गईं और प्रोटेस्टर्स उन रुकावटों को हटाने में कामयाब हो गए जो बैरिकेड के तौर पर लगाई गई थी, तो व्हाइट हाउस के स्टाफ में खलबली मच गई। खुद ट्रंप भी बुरी तरह से डर गए। इसीलिए उन्होंने अगले दिन सैटरडे को खुफिया सर्विसेज की तारीफ की, जिन्होंने ट्रंप और उनके घर वालों को खुफिया बंकर में ले जाकर छुपाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बनाए गए इस खुफिया बंकर का नाम प्रेसिडेंट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है। ये तहखाने में बनाया गया सेंटर है जो व्हाइट हाउस के ईस्ट वाले हिस्से के नीचे मौजूद है। ये बंकर जंग या टेररिस्ट हमलों जैसी इमरजेंसी हालत में अमेरिकी राष्ट्रपति और दूसरे अहम तरीन लोगों यानी VVIPs के कॉन्टैक्ट सेंटर के तौर पर
काम करता है। इस बंकर में टेलीकम्युनिकेशन के मोस्ट मॉडर्न सिस्टम लगाए गए हैं। व्हाइट हाउस में पहला बंकर दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बनाया गया था, जिसका मकसद वॉशिंगटन पर हवाई हमले की सूरत में उस वक्त के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को बचाना था। जब 11 सितंबर 2001 के टेररिस्ट हमले हुए, जिन्हें 9/11 टेररिस्ट हमले भी कहा जाता है, तो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोंडोलीजा राइस और दूसरी हस्तियों को इसी बंकर में पहुंचा दिया गया था। उन हमलों के वक्त प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में थे। हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी प्रेसिडेंट और उनके साथियों को खुफिया बंकर में छुपाए जाने के वाकयात को दिखाया गया है। मार्च 2004 में छपने वाली रिचर्ड क्लार्क की किताब में खुफिया बंकर का जिक्र किया गया है। रिचर्ड क्लार्क प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के आतंकवाद निरोधक मामलों के सलाहकार थे। किताब में बताया गया है कि किस तरह व्हाइट हाउस के सीनियर अफसर 11 सितंबर के हमलों के वक्त खुफिया बंकर में छुपे हुए थे और वहीं से पूरे क्राइसिस पर नजर रखे हुए थे। अमेरिका के हालात से अभी नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट जल्द खत्म हो जाएंगे। आज फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जो नेता या पॉलिटिकल पार्टीज सरकार में आने के बाद अपने शहरियों में मजहब या नस्ल की बुनियाद पर नफरत फैलाकर अपनी सियासत करती हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की हालत देखकर सबक लेना चाहिए। वो दुनिया की सुपर पावर होने का दावा करने वाले मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, यानी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझते हैं। उनका डर में ये हाल हुआ है कि वो जान बचाने के लिए तहखाने में जाने पर मजबूर हो गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब भी सबक नहीं ले रहे हैं। वो अब भी काले शहरी के मारे जाने पर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और अब भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फौज की कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि नफरत की सियासत की सवारी पर कोई नेता या पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत कर सकती है। ऐसा नेता डिक्टेटर तो हो सकता है, लेकिन पॉपुलर लीडर नहीं हो सकता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।